जून 2024 में पड़ने वाले व्रत एवं त्योहारों का धार्मिक महत्व। अपरा एकादशी 2 जून 2024 रविवार। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी को सभी 24 एकादशी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसका महत्व बहुत अधिक है। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मासिक शिवरात्रि 4 जून 2024 मंगलवार। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धूमधाम से मनाई जाती है। इस तरह साल में 12 मासिक शिवरात्रि पड़ती हैं और पौराणों में इन सभी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री और माता पार्वती ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव कृपा से उन्हें अनंत फल की प्राप्ति हुई थी। इस दिन उपवास रख के भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो कुंवारी कन्या इस दिन उपवास रखती हैं, उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 गुरुवार। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं। यह कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। इसके बाद से शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने व दान देने की परंपरा है। ऐसा करने से सभी पापों छुटकारा मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान और दान से पितर प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ग्रहों के उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए हर एक व्यक्ति को 7 प्रकार की चीजों का दान जरूर करना चाहिए। वह चीजें इस प्रकार है: चावल, गेहूं, जौ, कंगनी, चना, मूंग दाल और तिल। मिथुन संक्रांति 15 जून 2024 शनिवार। ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक ग्रह सूर्य हर महीने अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं और ये जिस राशि में गोचर करते हैं उस तिथि को उसी राशि के नाम की संक्रांति कहा जाता है। जैसे आने वाले 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में विराजमान होंगे और इस तिथि को मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। संक्रांति तिथि पर गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान व ध्यान करने का विधान है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद भक्ति के भाव से गरीब व जरूरतमंदों को धन व वस्त्र दान करना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि संक्रांति तिथि पर दान पुण्य करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी 18 जून 2024 मंगलवार। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सनातन धर्म में इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। साल के हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह से एक साल में कुल 24 और अधिक मास में कुल 26 एकादशी तिथि पड़ती है। शास्त्रों में इन सभी एकादशी तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन सभी का विशेष महत्व है, लेकिन सभी एकादशी में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत अधिक कठिन माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि प्रत्येक साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक काल से ही रखा जाता आ रहा है और इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। बता दें कि द्वापर युग में भीम ने यह व्रत रखा था, जिस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी व्रत की कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 22 जून 2024 शनिवार। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विशेष दिन पर स्नान, दान व पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार
ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से या उनका श्रवण करने से साधक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही इस विशेष दिन पर माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन चंद्रमा की उपासना भी करनी चाहिए और चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। संकष्टी चतुर्थी 25 जून 2024 मंगलवार। सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। बस फर्क केवल यह है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस साल संकष्टी चतुर्थी 25 जून को पड़ रही है। इस खास अवसर पर भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है।